Greetings, my dear students. How are you? I hope you all are fit and healthy at home. सब अच्छे हो आप? पढ़ते हो घर पे? आज हमारी मैथ्स की क्लास में हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग 451 to 480. Then we will do the concept draw and define the rectangle. Rectangle we have done already in ऑनलाइन क्लास किया था ना हमने ऑनलाइन क्लास में. आपको मैंने समझा दिया था किस तरह से ड्रॉ करना है, इसके एग्जांपल्स कौन से हैं. एक बार मैंने बोला था आपको कि मैं वीडियो भी बनाकर सेंड करूंगी, आप अच्छे से समझ लोगे. पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं एक बार. मैंने पहले से ही लिख कर रख दी है, आपको एक बार स्पीक करा दूंगी, आपको सेंड भी कर दूंगी पिक. हमारी अब कंप्लीट होने वाली है काउंटिंग. हम 480 तक पहुंच गए हैं, हमें ऐसे ही 500 तक जाना है, फिर अदर्स कॉन्सेप्ट को करना है. बीच में से आपका भी एक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, 50 तक हमें नंबर नेम्स करने हैं. अभी हमारे 40 तक कंप्लीट हुए हैं, 10 वो भी रहते हैं. हमें अभी सब्ट्रैक्शन के सम्स भी समझने हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ साथ साथ वर्क करते रहें. सिलेबस अभी रहता है हमारा, तो आप इनकी रिवीजन अच्छे से कर लें जो हो चुका है वर्क. 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460. काउंटिंग को ध्यान से लिखा करें. आफ्टर बिफोर नंबर अपने आप आ जाएंगे, आपको उनको सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 59 के बाद क्या आता है, 60, 60. फिर नेक्स्ट लाइन आ जाती है 61. जब हम बच्चों को देते हैं व्हाट कम्स आफ्टर 460 के बाद क्या आएगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता. 60 के बाद तो देखो हम नीचे कुछ भी नहीं लिखते ना, हम दूसरी लाइन पे चले जाते हैं. तो आपको याद रखनी होगी ये बात कि जहाँ सिंगल जीरो आ जाती है ना, तो हमारी वहां पर लाइन कंप्लीट हो जाती है और वो लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है. तो हमें वो वाला आफ्टर नंबर लिखना होता है जो ऊपर होता है सबसे. याद रखा करें ये बात कि जब सिंगल जीरो आएगी तो हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी. 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480. तो आप ये भी याद रखा करें कि मैंने तो आफ्टर नंबर के बारे में बताया ना आपको, सिंगल जीरो आएगी तो फिर ये आ जाती है लाइन. अब आप अगर मैं बिफोर नंबर दे देती हूँ फिर भी आप याद रखा करें कि यहाँ 1 है, 471, तो इट मीन्स ये फर्स्ट डिजिट है इस लाइन की, किसी भी लाइन की पहली डिजिट है. तो हमें बिफोर नंबर लिखने के लिए हमें लास्ट डिजिट पे जाना होगा इससे पहले वाली लाइन की. तो 71 है, 1 से पहले हम क्या लिखेंगे, 0. इट मीन्स 471, तो 470 आएगा. बच्चे ये चीज़ें नहीं समझते, जब आफ्टर बिफोर आता है वो नहीं लिख पाते इन चीज़ों को क्योंकि वो उसको समझते नहीं है, क्रैम कर लेते हैं काउंटिंग को, तो लिखते टाइम फिर लिख नहीं पाते. ओके, तो काउंटिंग को ध्यान से करना, चाहे थोड़ी सी होती है, आपको देखने में लगती है 3 लाइन्स है, पर अगर उसको समझ के करोगे तो बहुत देर लगती है करने में. ओके, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ड्रॉ एंड डिफाइन द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की स्पेलिंग लर्न करनी होगी आपको सबसे पहले तो. RECTANGLE. स्पेलिंग लर्न करते टाइम कभी भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को ऐसे मत लर्न किया करो, RECT, नो, रॉन्ग मेथड है ना, मैंने बहुत बार बताया आपको. एक साथ करो, RECTANGLE, रेक्टेंगल. ड्रॉ एंड डिफाइन द रेक्टेंगल. तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी. रेक्टेंगल कैसे होगा, मैंने डॉट लगाई है और वो डॉट आपको कैसे लगानी है. अगर आपका प्लेन पेज है फिर तो आप ऐसे नहीं लगा सकते, ये लाइन जो होती है वो छोटी होती है और ये लाइन कैसी होती है, बड़ी बनाओगे आप. अब मैंने इसमें लिए 1 2 3 ब्लॉक्स, 1 2 3 ब्लॉक्स ऐसे लिए हैं मैंने, 6 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6. अब मैं इनको ज्वाइंट कर दूंगी, दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी तो मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा. ये देखिए रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, ऐसी.
पेन थोड़ा लाइट चल रहा है, तो आप थोड़ा डार्क से करना। ओके, तो रेक्टेंगल ऐसे बनता है। आपने स्क्वायर बनाया था तब क्या किया था, 4 ब्लॉक्स इधर से लिए थे, 4 ही इधर से लिए थे, तो स्क्वायर बन गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये देखो, मैंने यहाँ 1 2 3 4 ब्लॉक्स लिए ना, तो इधर भी 4 लिए, 1 2 3 4 इधर भी 4 लिए थे, तब मेरा क्या बन गया था, ये स्क्वायर। 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 4 यहाँ तक बनेगा। ये इस पे 5 ले लेते, हम इक्वल होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, हमारी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये। लेकिन रेक्टेंगल में आप ध्यान से देखो, मैंने ऑनलाइन क्लास में ये सारी चीज़ें समझा दी थी, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी सेम है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 5 है ये भी 5 होगी। ओके, तो रेक्टेंगल ऐसा होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिख लो, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ओके, इट हैज डैश साइड्स। अब साइड्स कितनी है, लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, ऐसे ही बताते हैं ना, 1 2 3 4, 4 ही साइड्स हैं। 4 की स्पेलिंग भी लिख सकते हो। कॉर्नर्स, कॉर्नर इसके भी 4 है, 1 2 3 4। स्क्वायर की तरह ही होता है, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स। यहाँ रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ भी आप रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिख देना एक बार, RECTANGLE, रेक्टेंगल। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं अब इसके, जैसे हमने ट्रायंगल के भी बताए थे आपको, सर्कल के भी, स्क्वायर के भी। अब रेक्टेंगल के एग्जाम्पल होते हैं, एक तो नोटबुक है आपकी, ये देखो, ये स्क्वायर तो नहीं है, इक्वल नहीं है, इसकी ये साइड और ये साइड सेम है, आमने सामने वाली, जिसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। तो एक हम एग्जाम्पल नोटबुक की लिख लेते हैं। नोटबुक की स्पेलिंग आनी चाहिए आपको, NOTE, नोट बुक। एक LED टीवी होता है हमारे घर पे, LED टीवी की स्क्रीन जो होती है, वो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन भी रेक्टेंगल होती है कई बार। और एक और क्या होता है इसमें, नोटबुक हो गया, LED हो गया, टेबल, टेबल भी स्क्वायर भी हो सकती है टेबल, बट मोस्टली हम देखते हैं जो हमारी सेंटर टेबल होती हैं, सोफे के आगे रखी हुई होती हैं, वो रेक्टेंगल शेप में ही होती हैं। तो आपको इसके अदर और भी एग्जांपल कोई दिखे तो आप लिख सकते हो, नोटबुक, LED, टेबल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फाइनल एग्जाम के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है। अब आपकी 4 बेसिक शेप्स PP3 क्लास में कंप्लीट हो गई हैं। इससे फर्स्ट क्लास में अब जाओगे आप, न्यू शेप्स भी सीखोगे। मैथ्स में तो चलता ही रहता है शेप का कॉन्सेप्ट। तो बेसिक 4 ही शेप होती हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो आपकी चारों कंप्लीट हो गई हैं। ओके, तो मैथ्स की तैयारी अच्छे से करो। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको काउंटिंग भी कंप्लीट करा देंगे, तो उसके बाद हम नए टॉपिक करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।